तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये देश के गृह मंत्री है। कल संसद में इनकी जुबान फिसल गई, कुछ ज्यादा ही अलबल उलूल जुलूल बोल गए। सोचिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी लगातार संविधान विरोधी रही हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम विपक्षी नेताओं तक संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। असल में संविधान विरोधी किस तरीके से बाबा साहब का अपमान करें। अमित शाह का यह बयान सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुना आपने किस तरीके से अमित शाह का ये जो बयान है संविधान विरोधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। और वो संसद में कह रहे हैं, उस संसद में जहां पर विकास पर बात होनी चाहिए, संविधान के फंडामेंटल राइट्स पर बात होनी चाहिए, वहां पर अमित शाह का कहना है कि इतना अम्बेडकर अम्बेडकर करने के बजाय अगर भगवान का नाम लिया होता तो इनको स्वर्ग मिल चुका होता। सोचिए, देश के गृह मंत्री की ये मानसिकता है। देश के गृह मंत्री, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि इनको याद दिलाना जरूरी है कि आपका गुजरात नहीं कि जहां पर जैसे चाहे वैसे राज चलाएंगे। आप देश की संसद में इस तरीके का, वो भी संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर आप कहां से दलित प्रेम झलका रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की 60 साल की करतूतें गिनवाने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुजनों का अपमान करेंगे, बहुजन महापुरुषों का अपमान करेंगे, संविधान निर्माता का अपमान करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे। सोचिए, RSS बीजेपी किस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करती है। जय श्री राम की आड़ में कैसे ST SC OBC के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। लेकिन इस पर बात बहस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने किस तरीके से छवि बनाई है, पिछले 10 सालों में देश को किस तरीके से दीमक की तरह खाया है, ये जग जाहिर है। लेकिन सोचिए, जब बात संविधान पर आए, जब बात डॉक्टर अम्बेडकर पर आए, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को अब खुद ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि विपक्षी नेताओं से आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वही राहुल गांधी जो संसद के अंदर मनुस्मृति लेकर जाते हैं, असल में उन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं और ना ही मनुस्मृति से, क्योंकि ये दोनों ही भाई हैं। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। ये चाहते हैं कि एक बार सत्ता में बीजेपी आए, एक बार कांग्रेस आए, कोई तीसरी पार्टी या कोई तीसरा बहुजन लीडरशिप खड़ी ना हो जाए। सोचिए किस तरीके से भरी संसद में डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी बीजेपी पार्टी को सवाल करना चाहिए गृह मंत्री से कि इस तरीके से अभद्र भाषा कहकर आप संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनकी जुबान जो है उनके आपे से बाहर होती जा रही है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए किस तरीके से संविधान को सरेआम कमजोर किया जा रहा है। देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी हीरो बने हुए संविधान की कॉपी लेकर हाथ में, लेकिन सोचिए असल मुद्दों पे वो भी बात नहीं करते। 60 साल उनकी सरकार थी, ST SC OBC की क्या हालत है। अगर संविधान पूरे 60 सालों में अगर इम्प्लीमेंट हुआ होता तो आज गृह मंत्री की इस तरीके से जुबान नहीं फिसलती और गृह मंत्री को 10 बार सोचना पड़ता कि स्वर्ग नर्क की बात करने के बजाय देश के विकास पर बात करना चाहिए। सोचिए किस तरीके से इनको अम्बेडकर नाम से कितनी नफरत है, संविधान से कितनी नफरत होगी, आरक्षण से कितनी नफरत होगी, जातीय जनगणना से कितनी नफरत होगी, बहुजनों के हक अधिकार देने से कितनी नफरत होगी। असल में अमित शाह जातिवाद मनुवाद मानसिकता से बीमार लाचार आदमी है। किस तरीके से बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज से जो पंगा लिया है या ये कहीं उड़ता तीर जो अमित शाह जी ने लिया है, कहीं ना कहीं ये उनकी पार्टी को अब भुगतना पड़ेगा। सोचिए, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पहुंच गए होते हैं। अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री को ये सोच समझकर बोलना चाहिए कि संविधान और संविधान विरोधी जो भाषा उलूल जुलूल आए दिन बोलते रहते हैं, उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। क्रांति कुमार लिखते हैं, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। आप लोगों की
मांग वाजिब है, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी अमित शाह के केंद्र की राजनीति में आने के बाद बहुजन राजनीति कमजोर हुई है। इस जोड़ी ने मिलकर 1990 वाला बहुजन राजनीति का जलवा खत्म कर दिया। अम्बेडकराइट नेताओं को अपने पाले में रख दिया। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया। 2014 से लेकर 24 के बीच न्यायपालिका के जरिए ओबीसी, एसटी, एससी का आरक्षण को कमजोर कर दिया। एससी आरक्षण में वर्गीकरण, एसटी समाज में विभाजन करने में कामयाब रहे। आरक्षण में वर्गीकरण से एससी वर्ग की जातियों में सोशल मीडिया पर तू मैं जैसे आपातकालीन स्थिति आ गई है। बहुजन राजनीति और आज के बहुजन नेताओं को जो रुतबा कद नहीं है, कभी बाबू जगजीवन, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, मान्य काशीराम, रामविलास, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव का था। अमित शाह झुकने वाले नहीं, ना डरने वाले हैं। अमित शाह ने महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर अपमानित किया था, क्या हुआ? ना उन्होंने माफी मांगी। अमित शाह अकेले नहीं, अंबेडकर बोलने वाले 11 सेकंड की क्लिप के बाद उन्होंने अपने व्यक्तित्व में कई बार अंबेडकर जी कहा है। लेकिन ध्यान रखना, बाबा साहब के प्रति सम्मान रखने वाले कभी अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर या अंबेडकर जी नहीं कहते हैं, वे हमेशा बाबा साहब या डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। आप ध्यान देना चाहिए, विपक्ष के कई सवर्ण और ओबीसी नेता भी बाबा साहब या डॉक्टर बाबा साहब नहीं कहते। ऐसे लोगों को भीमराव अंबेडकर और उनके बाद कभी मन हुआ तो जी लगा देंगे, कभी अंबेडकर कहेंगे तो कभी अंबेडकर जी। तो सोचिए किस तरीके से मोनोपोली डिसाइड की जाती है कि बहुजन लीडरशिप को खत्म करना है, बहुजन नेताओं को आगे नहीं आने दिया है, बहुजनों को राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं बनने देना है। जब बहुजन आइडियोलॉजी को खत्म कर किस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा चला, लेकिन सोचिए कैसे संविधान को महीन तरीके से खत्म किया जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये क्लिप सुनिए। अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संसद के बाहर, संसद परिसर में किस तरीके से बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो। देश भर में सोशल मीडिया से लेके तमाम ग्राउंड पर आप देखेंगे तो अमित शाह के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अमित शाह जी ने कल सदन में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अपमानित किया। जब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी, मुझे बोलने नहीं दिया। सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा मैं आपको बताती हूँ कि जब इनकी लुटिया डूबती हुई बचानी होगी तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर देते हैं। सोचिए प्रतिपक्ष नेता अगर किसी को बनना होगा तो वो ना समझ राहुल गांधी को बनना होगा, जिनको जमीनी स्तर का कोई हकीकत नहीं पता है। अंबेडकर बोलना फैशन हो गया। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह, आपकी सरकार ही अंबेडकर के नाम से बनी है, वरना मांग लेते वोट सावरकर के नाम पे। चाहो तो आप मांग के देख लो, औकात का पता चल जाएगा। तो कनिष्क सिंह ने ये ट्वीट किया है। सोचिए इनको अंबेडकर का नाम, बाबा साहब का नाम लेना इनको फैशन लगता है और जय श्री राम की आड़ में हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक बनाकर ये किस तरीके से वोट लूटने का काम करते हैं। ये स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? जल्द से जल्द अमित शाह को स्वर्ग भेजने का काम किया जाना चाहिए। अमित शाह जी को अंबेडकर के नाम से दिक्कत थी तो अब संसद में ही अंबेडकर गूंज रहा है। इसे देखकर और सुनकर मुझे लगता है अमित शाह रात भर सो नहीं पाए। पूरा देश अमित शाह का विरोध कर रहा है। इसी के साथ विपक्ष ने अमित शाह का विरोध किया। अमित शाह को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। खुद अमित शाह को अंदाजा नहीं होगा कि फिसलती जुबान का खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। ये कोई धर्म की राजनीति नहीं है, ये कोई जात की राजनीति नहीं है। अरे संविधान के निर्माता बाबा साहब का आप अपमान कर रहे हैं, वो भी भरी सभा में, जिस संविधान की वजह से आप उस संसद में बैठे। कायदे से तो आपको जिस तरीके से तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अमित शाह माफी मांगो। वैसे इसमें खड़े हुए लोग बाबा साहब के हितैषी नहीं, बस राजनीति करनी है। तो कांग्रेस पार्टी भी एक्सपोज हो गई है क्योंकि असल में ये संविधान हितैषी होती तो 60 सालों में इनकी जो सरकार थी संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देना चाहिए था। देखिए बाबा साहब से कितनी चिड़े, अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनका संविधान बनाने का काम बीजेपी वालों के दिल को चकनाचूर कर देता है। इसी नाम से भीषण नफरत है। अभी फैशन हो गया अंबेडकर। आप जितना भगवान का नाम लेते हैं तो सोचिए स्वर्ग मिल गया होता। बीजेपी के दिल में जो बात थी वो बाहर आ गई है। असल में ये संविधान विरोधी, दलित विरोधी,
पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, और ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन लीडरशिप भी अब संसद में खड़ी हो पाए। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अमित शाह तुमको राजनीति करनी है करो, लेकिन हमारे बाबा साहब का अपमान मत करो। तुम्हारा ये कहना, जितना अम्बेडकर का नाम लेते हो, इतना भगवान का लेते, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता, ये सीधा बाबा साहब का अपमान है। ये दर्शाता है कि तुमको बाबा साहब के नाम से दिक्कत है। और सोशल मीडिया पर चल रहा है गृह मंत्री के लिए #तड़ीपार माफी मांगो। ये सोचिए किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस संविधान का सहारा लेकर बहुजन लीडरशिप को खत्म करना चाहती है, बहुजनों को खत्म करना चाहती है, बहुजन राइट्स को खत्म करना चाहती है, बहुजनों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि ये दोनों ही मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी पार्टियां हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज की कोई लीडरशिप खड़ी हो, क्योंकि ऐसा होगा तो इनकी मोनोपोली जो है, जो धर्म के नाम पे और दूसरी संविधान बचाने के नाम पे जो ढोंग कर रही है, असल में इनकी राजनीति खोखली हो जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।